केकेआर, शुरुआत करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स से कि कोलकाता नाइट राइडर्स का जो है ऑक्शन कैसा रहा। ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस कैमरन ग्रीन जो है कोलकाता नाइट राइडर्स ने उठाए, जहां पर लग रहा था कि भाई कि चेन्नई थोड़ा पुश करके और ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा था कि शायद 27 करोड़ तक जा सकती थी इन टर्म्स ऑफ लेने के लिए नहीं बट बढ़ाने के लिए। बट स्टिल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए क्या कुछ रहा, आकाश ने शुरुआत करेंगे। और केकेआर ने जो है पूरे के पूरे 25 प्लेयर्स लिए। केकेआर ने सबसे पहले ऑक्शन में टीम बनाई, 8 ओवरसीज भी लिए हैं, लेकिन सरप्राइजिंग जो लग रहा था यार कि जेमी स्मिथ की जरूरत है केकेआर को, जेमी स्मिथ अनसोल्ड गए हैं। तो आकाश कैसे देखते हैं आप पूरा, अगर स्क्वाड भी बताएं आपके साथ जो है चला भी देते हैं, और आप बताएं उनके बारे में कि क्या लग रहा है आपको जो आईपीएल में आपने इस टाइम के लिए स्क्वाड बिल्ड किया है। मतलब मुझे ऐसा लगा, देखो आपने ज्यादातर जगहों पे ना आपने कॉम्प्रोमाइज करा। आप ग्रीन जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने पे ही आपको मिले। पथेरा ना आपने ओवर पे वहां पर कर दिए, वहां पर 18 करोड़। तो आपको फिर ना वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट से करते रह गए आप पूरे ऑक्शन में, क्योंकि जब आपको लगा यार अब तो ट्रेन निकल गई है, अब कैसे भी करके अब आपको पहुंचना है डेस्टिनेशन पर, तो आपने किस तरीके से वहां पर जो ये ऑक्शन बाइज हैं आपकी वो यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इसके पीछे लैक ऑफ प्लानिंग थी या फिर प्लानिंग थी और आप मतलब उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। मतलब आपने फिन एलन वहां पर पिक करे और आपने वहां पर उन्हीं के जैसे टिम साइफर्ट पिक कर लिए। सिमिलर प्राइस में आपको जेम्स स्मिथ आपने जाने दिए, एक मेरे को लगता है ये ब्लंडर था। आपने जेकब डफी अगर आरसीबी वहां पर बेस प्राइस में लेके जा रहा है, सी मुस्तफिजुर उसे गुड बाय, लेकिन एक रिजर्व फास्ट बॉलर के तौर पर 10 करोड़ रुपए खर्चना, दैट मींस आपने वेंकी को जाने दिया ना, ब्लंडर कर गए आप। मैं वेंकी वाली बात बिल्कुल सही है, वेंकी के लिए आप ज्यादा जा सकते तो और फिर वेंकी आपको ही मिलते। बट क्या आपका मन मतलब वेंकी से भी अब हो चुका है, उठ चुका है? क्योंकि देखो ये प्रॉब्लम रही है केकेआर की, चाहे श्रेयस अय्यर अब वेंकी अय्यर, ठीक है, उससे पहले भी अलग अलग चीजें। बट मैं कह रहा हूँ कि मे भी एक मुस्तफिजुर के पीछे एक लॉजिकल मुझे लग रहा है कि आपकी टीम देखो नई बॉल वैभव से करवाएगी। हर्षित भी अब अगर आप देखो जब वो खेल रहे हैं इंटरनेशनल और नई बॉल डाल रहे हैं, अच्छा डाल रहे हैं, ठीक है, आपको शायद एक मुस्तफिजुर ज्यादा अच्छा ऑप्शन हो गया। डफी आपके लिए मतलब ठीक है, डफी भी ऑल फेजेस में इंप्रूव करें, बट मुस्तफिजुर यार देखो एटलीस्ट ये मैं कहूंगा कि वो अंडररेटेड परफॉर्मर है, नॉट जस्ट आईपीएल का बट ओवरऑल टी20। कम याद आएगा आपको मुस्तफिजुर पिटते हुए, ठीक है, नहीं मिले डफी, यार डफी के लिए जाना चाहते हो, देखो डफी की अभी बात हो रही है, मुस्तफिजुर सालों साल से कर रहा है, रेलिवेंट है अभी तक। पर ये दोनों आपके एक साथ तो नहीं खेलेंगे ना? नहीं, बट मुस्तफिजुर खेल सकता है ना आपका आगे, और मुस्तफिजुर बैकअप खेल लेगा ना भैया 10 करोड़ में। मैं वही कह रहा हूं कि मतलब एक यूटिलिटी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ठीक है। अब जैकब डफी भी क्या सीधे खेलते हैं? यार आप मुझे बताइए, आपको 10 करोड़ का एक बॉलर एक्स्ट्रा चाहिए था या फिर एक बैटिंग ग्रुप? बट वो बाद में आया है मुस्तफिजुर। यार बाद में आपने ऑक्शन में ब्लंडर ही कर दिया शुरुआत में। वही कह रहा हूं ना, आप त्रिपाठी जी को 75 लाख में ले रहे हो, मुझे समझ में नहीं आया वो। मतलब 75 लाख में ले रहे हो। आपके बैटिंग ग्रुप में देखे 3 तरीके के बैटर, मैं अंग्रेज की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं और आगे जाके अच्छा भी करेगा, लेकिन रहाणे, त्रिपाठी, भाई किसी और टीम में देख लो आपको टॉप ऑफ द ऑर्डर ऐसे बैटर, सॉरी मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, वो देखने वाली चीज है। उनके अलावा मुझे खांचे बढ़िया लग रहे हैं। मनीष पांडे भी उसमें है। मनीष पांडे रिटेन्ड खिलाड़ी, क्या आपके 11 में है वो? रहाणे भी तो रिटेन्ड है। रमनदीप भी मुझे अभी एज ऑफ नाउ भरोसा, मुझे पता है किन पे भरोसा है। कैमरन ग्रीन हो गए, आपके रिंकू हो गए, टिम साइफर्ट और एलन में से मुझे लगता है वो अपना रोल निभा देंगे जो उनका रोल है। रिंकू आपका अच्छा करेंगे, अनुकूल को अगर आप पूरा ट्राई करोगे वो अच्छा करेंगे, तो आपका ना मिडल से डेथ तक मैं इस बॉलिंग से बहुत खुश हूं। लेकिन आप मुस्तफिजुर और पथिराना को अगर एक साथ नहीं खिला पाते तो वो 10 करोड़ आपने एडिशनली गलत खर्च करें, मेरा मानना ये हो सकता है। देखो एक ये भी चीज समझो ना यार, देखो पथिराना थोड़ा सा इंजरी प्रोन भी है और इन टर्म्स ऑफ वो वेवर्ड भी है। देखो पथिराना, मैं वही कह रहा हूं कि पथिराना एक डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जरूर है जी इन टर्म्स ऑफ, बट वो परफॉर्मेंस वाइज उस पैरामीटर को अभी क्रॉस नहीं करता है कि भाई की सेफ्टी। वो कभी कभी वेवर्ड हो सकता है, कभी इंजर्ड हो सकता है, कभी एक्शन पर काम करना शुरू कर सकता है। तो मुस्तफिजुर आपके पास एक सेफ बेट है ना कि यार मुस्तफिजुर तो रहेगा, डेथ का एरिया आपके लिए कंसर्निंग हो सकता है। अब देखो जो मर्जी कह लो, रसल का एक काम जरूर था, वो बाद में डेथ में आपको बचाता बहुत बारी था, बॉल से बचा लेता था। हर्षित अच्छा डालते हैं स्लोवर वगैरह ये सब कुछ, बट आपके पास बाकी नहीं था तो अच्छी हुई है। लेकिन दीपक जो एक न्यूजीलैंड इन्फ्लुएंस दिखाए टिम साउदी के होने की वजह से, आपको लगता है कि वो मरवा गया और जेमी स्मिथ वहां रह गए पीछे? नहीं, मुझे तो मतलब इनका सच बताऊं तो केकेआर का ऑक्शन अब जब पूरी ग्राफिक्स पर, तब क्या होता है ना, एक प्लेयर आ रहा है जा रहा है पता नहीं चलता, और 100 प्लेयर है बीच में। अब जब मैं इनका मतलब ग्राफिक्स देख रहा हूं तो यार मुझे तो इनकी सोच के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आपने क्या खरीदा है। आपका इन्फ्लुएंस तो है ही भाई न्यूजीलैंड का। दूसरी चीज मेरे को एक बात बताओ, पेसर पे आता हूं, आप अपनी टीम में चलो खिलाओगे पथिराना को, एक मैं मान लेता हूं, आपने आई थिंक मुस्तफिजुर रहमान भी लिया और वो भी अच्छे पैसे में लिए, आई थिंक 9 करोड़ कुछ में दिख रहा है ना। तो आप एक बात बताओ यार, आप वैभव अरोड़ा और हर्षित राणा खिलाओगे, 2 इंडियन पेसर, और एक आप खिलाओगे अपने ये पथिराना। मुस्तफिजुर का क्या है यहाँ पर सिस्टम? फिर आपने उमरान मलिक रोक कर खामखा रख रखे हैं। उमरान मलिक रोकना था तो आपको यार फिर ये आकाशदीप और अपने ये कार्तिक त्यागी को लेने का क्या मतलब है? ये किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि 25 प्लेयर की ही टीम बनानी है यार। आप 22-21 प्लेयर की
टीम बना लेते। और अगर आपको लेने ही थे यार दूसरे इंडियन ऑप्शंस, तो आप उमरान मलिक को निकाल लेते। तो भाई आपका पता है, आपका बैकअप नहीं है, आपके बैकअप ऑप्शन नहीं है, आपके सारे ही बैकअप है। जो खेलने वाला है वो खुद बैकअप है। आज के टाइम में भाई मैं हर्षित राणा को मानता हूं इस टीम का एक टॉप परफॉर्मर, वो इंडिया की टीम में खेलता है। रही बात आपके बाकी न्यूजीलैंड इन्फ्लुएंस, जेमी स्मिथ की देखो हाइप तो थी भाई, होता है ना कि हाइप हमने ही बनाई थी और लोगों ने बनाई थी। आज ये भी दिख गया यार, देखो कह दे कि आपकी टीम की गलती है जेमी स्मिथ खरीदने में, तो ऐसा नहीं होगा। आपने गलत, सबने ही फिर भाई सबने ही दीपक ऐसे फिल शॉट भी अनसोल्ड किया था ना यार। देखो मेरा ही मानना है, मैंने जेमी स्मिथ को क्रिटिसाइज भी खूब किया हाल फिलहाल में कि भाई तू कब रन करेगा, क्यों नहीं रन करता, बट आई थिंक उनका अनसोल्ड जाना अगेन फेलियर है आईपीएल टीम पर का। हाँ मतलब तो, लेकिन देखो, ये फिल शॉट ऐसे ही गया हम था कह यार। रहे हैं, पर जैसे जॉर्डन कॉक्स की भी बात कर रहे हैं कि वो इतना अच्छा लड़का लिया है, ना, अच्छा उसको किया। आरसीबी ने क्योंकि बाद में मो उठा बबार्ड, लिया। देखो इन्फ्लुएंस मो बबार्ड वहां बैठा था, ले गया वो, उसको जो चॉइस मिली, देखो जॉर्डन कॉक्स और उनमें अगर पिक करना हो तो शायद उन्होंने अच्छा पिक किया। लेकिन फिर जो इनकी फ्रेंचाइजी में, जैसे मैं भी मान के चल रहा हूँ कि रहाणे और अभिषेक नायर ही देख रहे हैं यार, वो नहीं गए इंग्लैंड की तरफ, उनकी यही चॉइस दिख रही है आपको स्क्रीन पर कि क्या चॉइस है। दूसरा सऊदी ने जो ये इन्फ्लुएंस डाला है न्यूजीलैंड का, वो तो सऊदी जिम्मेदारी लेंगे जब ये फिन एलन और टिम साइफर्ट की कुछ आएगी इश्यूज तो। अच्छा आपको आकाश, आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि हमने डिस्कस करी, कमियां लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ जुगाड़ की टीम बनानी पड़ेगी, तो आपकी जुगाड़ की बेस्ट 11 या बेस्ट 12 क्या लगती है आपको यहाँ से? मतलब आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि यार आप टॉप ऑफ द ऑर्डर अगर एक विकेट कीपर बैटर ओवरसीज खिला रहे हो, फिर आपका वो एक तो मुस्तफिज और पथिराना एक साथ खेलने वाला ऑप्शन नहीं चल पाएगा। पर अगर आपने ऐसा क्लिक करा भी तो आपके अजिंक्य रहाणे और टिम साइफर्ट ओपन करते हैं, नंबर 3 आपके अंक्रिश खेलते हैं, नंबर 4 आपके कैमरन ग्रीन खेलते हैं, नंबर 5 आपके रिंकू सिंह खेलते हैं, नंबर 6 आपके तेजस्वी खेलते हैं हमारे, फिर आप अनुकूल को नहीं खिलाओगे? मैं अनुकूल को वहां ट्राई करूंगा रमन की जगह, क्योंकि मेरे को एक स्पिन बॉलिंग और उसके रन्स बहुत अच्छे हैं। बट रमनदीप तो आपका रिटेन्ड प्लेयर है ना, पहली प्रायोरिटी तो आप शायद उसको दोगे ना? अब रिटेन तो मनीष पांडे भी है, जगह तो उनकी भी नहीं बनती। जो आप बात कर रहे थे सीएसके के लिए कि भाई नए लड़कों पे आपने 14, वो भी तो नया लड़का है तेजस्वी भी, तो उसने मतलब नंबर 5 की पोजीशन अगर आप दे रहे हो, हाँ। तो भाई मुझे तो लगता है कि बड़ा रिस्क होगा। अब रिस्क नहीं है, अब वो कार्तिक का ऑप्शन आपने कार्तिक के लिए जा रहे कुछ है थे। अब आपको आपने फिनिशर का रोल ही उसने देना था, आप कार्तिक के लिए 10 तेजस्वी पिक भी इसीलिए हुए मतलब एक रीजन ये भी हो सकता है कि शायद आप ऊपर ना खिलाओ, मे बी टिम साइफर्ट या फिर फिन एलन, कोई भी जो भी है, क्या पता ना भी खिलाओ कि विकेट कीपर तो तेजस्वी है, कर सकता है ना कि फिर आप मुस्तफिज और पथिराना साथ खिला, ऑप्शन खुल जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि केकेआर की फर्स्ट 11 क्या है। बॉलिंग अगर देखो यार, देखो हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वरुण नरेन का वहां पर होना, ठीक है, फिर बाकी के पास आपके बॉलिंग के ऑप्शंस आपके पास आए गए हैं अच्छे। आप एक इंडियन बैटर लैक कर रहे हो टॉप 4 में, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अगर आप रहाणे को काउंट कर रहे हो ना वहां पर, तो ये गलती है भैया। अगर देखो मैं वेंकी को मानता है यहाँ पर त्रिपाठी की जगह, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुस्तफिजुर और पथिराना वाला ऑप्शन एक साथ भी खिला देता, प्लस मैं ये मिस ना करता कि एक ओवरसीज विकेट कीपर को खिलाना पड़ता। सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, उसके बाद फिर खत्म करना। मेरे को बस एक लॉजिक बता दो, रहाणे, मनीष पांडे, त्रिपाठी एक टीम में होना, आप तो यार चेन्नई से सीख लो ना, इवन अंग्रेज रचिन को ऐड करो यार, आप तो चेन्नई बन गए ना दूसरी, जो पिछले साल वाली चेन्नई थी, मतलब वो आप इस साल की आप हो चेन्नई, हो पूरी चेन्नई लग रही है। प्लस आपने रचन और जो आपका बैटिंग ऑर्डर है उसमें देखो, चलो ग्रीन आपका एक एडिशन हो गया, बट ग्रीन के अलावा आप देखो ना आपका टॉप ऑर्डर क्या है। फिन एलन चलो ठीक है, जैसी भी परफॉर्मेंस रही हो, साइफर्ट की जैसी भी परफॉर्मेंस रही हो, ये दोनों में से कोई एक ही खेलेगा ना, सवाल के घेरे में रहेंगे, ठीक है। रहाणे आपके सवालों के घेरे में रहेंगे, अंक्रिश की परफॉर्मेंस 1, 2, 3 आपके सवालों के घेरे में, उसके बाद ग्रीन आता है। अंक्रिश में भी ना खिलाएं, मुझे लगता है अंक्रिश हमें लग रहा है क्योंकि वहां नायर साहब, किसको डालोगे अंक्रिश के? राहुल त्रिपाठी? यार देखो मे भी अगर आप 2 ओपनर्स खिलाते हो, उसके बाद कॉम्बिनेशन थोड़ा सा रिवर्क करना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं चल पाएगी। मैं वही ऑप्शन पूछना चाहता हूँ, किसको डालेंगे? क्या उनके पास बैटिंग में वो नहीं, रहाणे साइफर्ट नंबर 3 ही खेलेंगे रघुवंशी, या तो कैमरन ग्रीन को आप खिलाओ, नंबर 4 पर त्रिपाठी को खिला दो, मतलब जो भी नंबर 4 राहुल त्रिपाठी खिला दोगे भाई, उससे अच्छा अंक्रिश को खिला लो, अंक्रिश का वो ज्यादा बेहतर होगा। अंक्रिश को बैटर यूटिलाइज ही वहां पर कर पाते, तो मुझे तो वही लग रहा है कि यार इसी वजह से तो आप थोड़ा सा फंस रहे हो। केकेआर की प्रॉब्लम वही लग रही है, जो आप देखो उसी तरीके से वो टाइटल भी जीते थे कि भाई बैटिंग ऑर्डर आपको पता ही नहीं है, मतलब बंदे हैं बट कहां कैसे क्या यूटिलाइजेशन। और बहुत सारे प्लेयर्स में जो रिटेन में भी थे ना इनकी, कि जैसे अजिंक्य रहाणे, आपके मनीष पांडे, इवन रोहमन पॉवल की रिटेन तो किए, उमरान मलिक रिटेन तो किए, पर ये खेलेंगे नहीं। वही केस है न्यू बाइज में कि आप ले तो आए पर ये खेलेंगे नहीं।
तो यहाँ पर लैग करती है केकेआर का। थोड़ा सा मैं कहूंगा जितना पैसा उनके पास था उस तरीके से बहुत build- मुझे पोर बहुत और बहुत जगह पोर इसलिए है। नहीं बिल्ड कर पाए ना, क्योंकि देखो यार आपकी ऑटोमेटिक चॉइसेस है कि रहाने अंकुश हमारे पास हैं तो वो खेलेंगे ही खेलेंगे, है ना। रमनदीप को भी अब बाहर कैसे बिठाओ, रिटेन करें हैं। अब यार या तो देखो फिल सॉल्ट जैसा सीजन आपका साइफर्ड दे दे, देखो चीजें क्लिक करनी होती है तो हाँ, भैया वो आपको है। यही विनिंग फॉर्मूला नजर आ आपको जाएगा। चाहिए, मेरे को लगता है कि रहाने आपके लिए अच्छा करें तो हाँ। थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो मुझे पाएगा। लगता है रहाने को आप बाहर बैठाकर कुछ ऐसा बट कॉम्बिनेशन कैप्टन वो है ना यार, वो ही है। क्या रहाने कॉस्ट कर रहे हैं, Combination। ये बताइए क्या रहाने कॉस्ट कर रहे हैं केकेआर को, कमेंट सेक्शन में बताइए। और आपको क्या लग रहा है कि इनकी जो है बेस्ट 11 या 12 क्या होगी, वो आप फटाफट इस टीम में आप रहाने को विनिंग टाइटल विनिंग टीम तो में ये- क्यों नहीं डाला हो नहीं भाई? सकता ना, वेंकटेश अय्यर को लिए होते तो शायद आपकी कॉम्बिनेशन बन जाती चलिए, है। मैं तो गला फाड़ फाड़ के और लोग इनका जज इनका करेंगे। फिनिशिंग का मुझे समझ नहीं आ रहा, कौन करेगा फिनिशिंग? फिनिशर करने को कहीं नहीं मिलेंगे। अभी आप एक एक करके टीम्स देखो, अब लोग इवन आरसीबी के लिए करेंगे, टिम डेविड को कुछ हो गया तो क्या होगा। वो है तो है भाई सबके पास यार, है, रिंकू, but delivery ग्रीन, नहीं है ना। तेजस्वी, अनुकूल सब मैं पलट कह रहा गए हूँ, player। देखो क्लिक करना और आप सोचो परफेक्ट किसी का स्क्वाड देखते जाओ, आप किसी का आपने बोलोगे कि क्या टीम है। फिर भी हमारे पास कम से कम दिखाने को तो हाँ, है टीम मैं वही कह डेविड, रहा तो हूँ। दिखाने को ही नहीं है, देखो, दिक्कत तो इनके ये है। पास- आपके दिखाने वाले पे बात करेंगे आरसीबी की। मैं वही कह रहा हूँ, इन पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी क्या होगा कि ये लगता भी है, आपको लगता है कि ऑक्शन हो गया, टीम बड़ी जबरदस्त बन गई, बट ऑन द फील्ड जो परफॉर्मेंस होती है, केकेआर की जो टीम जीती भी थी वो टीम भी बड़ी अजीब सी थी। फिल सॉल्ट रिप्लेसमेंट आ रहा है वहां पर, रमनदीप, किसको पता था कि रमनदीप हर मैच नरेन के 500 रन थे। हाँ, मैं वही चीज कर रहा हूँ, क्लिक करने वाली बात है। खैर आप लोग बता रहा बताइए कि केकेआर क्या फिर से वो मैजिक रिपीट कर पाएगा, और ऑनेस्ट ओपिनियन केकेआर फैंस आप लोग बताइए कि बेस्ट 12 और आप कितने मार्क्स दोगे केकेआर की ये जो टीम बनी है इसको।